नमस्कार साथियों, मैं भगवती प्रसाद आप सभी का अपने YouTube चैनल भूत बाबा पर स्वागत करता हूँ। ये कहानी 30 साल पुरानी है, लेकिन मैं आज भी जब इस कहानी को सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बार बार दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर वो था कौन। तो डर का सफ़र शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे नाना जी के गांव की है। ये गांव घने जंगल और पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। हर साल बारिश का मौसम आते ही गांव के सभी लोग अपने अपने पालतू जानवरों को जंगल छोड़ाते हैं। कुछ 1-1.5 महीने के बाद वो सभी जानवर अपने आप वापस घर लौट आते हैं। इस साल भी गांव के सभी लोगों के जानवर वापस आ गए थे, लेकिन मेरे नाना जी के पालतू जानवर अब तक वापस नहीं लौटे थे। नाना जी थोड़े परेशान थे। उन्होंने 5-6 दिन और इंतज़ार किया, लेकिन जानवर अब भी नहीं आए। तो एक सुबह उन्होंने जंगल जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने सोचा कि शाम तक वापस लौट आऊँगा। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर रात। आंधी, तूफान, बारिश भी आ रही थी, लेकिन नाना जी अब तक नहीं लौटे थे। नाना जी के बड़े भाई आसपास के गांव वालों को लेकर जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। पूरी रात भर बारिश होती रही। पूरी रात भर वो उन्हें जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन नाना जी कहीं नहीं मिले। थक हार कर वो वापस लौट आए। कुछ 3 दिन बाद नाना जी अपने आप घर वापस लौट आए, लेकिन इस बार वो कुछ अजीब से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमें जानते ही नहीं हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। हम सभी घर वालों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। गांव के कुछ लोगों ने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। किसी को भी उनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन भरोसा करना पड़ा। हो सकता है कि आपको भी यकीन ना हो। नाना जी ने बताया कि जब वो जंगल में जानवरों को ढूंढने गए तो उन्हें जानवर तो जल्दी ही मिल गए, लेकिन जैसे ही वो वापस घर लौट रहे थे उतने में आंधी तूफान आना शुरू हो गया और बारिश भी आ गई। इसलिए नाना जी ने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे रुक लेता हूँ। जैसे ही पानी बंद हो जाएगा मैं घर चला जाऊँगा, लेकिन पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वहीं पास के एक घने मजबूत पेड़ पर नाना जी चढ़ गए और वहाँ पर आराम करने लगे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि नाना जी को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। नाना जी ने आसपास देखा तो थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक 14-15 साल का लड़का नज़र आया। वो लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। नाना जी ने पूछा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा बोला, अरे काका, तुम पेड़ पर चढ़कर क्या बात कर रहे हो? पहले नीचे तो उतर आओ। नाना जी को पहले तो थोड़ा डर लगा। वो थोड़ा शक भी कर रहे थे उस बच्चे पर कि इतना छोटा सा बच्चा जंगल में क्या करेगा, क्यों आया होगा। लेकिन वो बच्चा दोबारा फिर से बोला, अरे काका,
क्या सोच रहे हो? नीचे उतर आओ। मैं भी तो तुम्हारी तरह अपने जानवरों को खोजने के लिए निकला हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे जानवर मिल गए, मेरे अब तक नहीं मिले। ये सुनकर नाना जी पेड़ से उतरे। उस बच्चे ने कहा, काका तुम डरो मत, आराम से लेट जाओ और सो जाओ, और मेरा ये छाता ले लो, तुम इससे भीगोगे नहीं। उसके इतना कहते ही नाना जी लेट गए और नाना जी को बेहोशी छाने लगी। एक अजीब बात जो नाना जी ने बताई कि उस बच्चे का छाता धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा हो गया था वो छाता कि नाना जी बिल्कुल नहीं भीग रहे थे। हाँ, बेहोशी की हालत में भी नाना जी उसकी बातें सुन पा रहे थे। वो बच्चा कह रहा था कि डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तो सालों से, हजारों सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहा हूं, और तुम भी तो इस जंगल का ही एक हिस्सा हो। वो कह रहा था कि मैं तो जंगल की रक्षा करता ही हूं, पर आशा करता हूं कि ये इंसान भी एक दिन समझेंगे जंगल का महत्व। जैसे मैं रक्षा करता हूं, एक दिन इंसान भी जंगलों को बचाएंगे। उसके बाद नाना जी को कुछ भी याद नहीं है। जब सवेरे नाना जी उठे तो वो लड़का वहाँ पर नहीं था। ये सवाल आज भी नाना जी अक्सर सोचते हैं कि आखिर वो था कौन? उसने ऐसा क्यों कहा कि ये इंसान भी एक दिन सुधरेंगे? क्या वो इंसान नहीं था? मैं नहीं जानता कि वो कौन था। शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरे लिए ये जंगल का रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत जल्द नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जंगल का रहस्य एपिसोड 2। धन्यवाद।